तो नमस्कार बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे साहचर्यता का नियम यानी साहचर्य नियम। क्या साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे और साहचर्य का नियम किन किन में पालन होता है उसको अभी हम लोग देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग पहली वाली वीडियो न देखे हों, दूसरी वीडियो न देखे हों तो जाकर के देख लीजिए। साहचर्य नियम में देखिए हम लोग क्या क्या ज्ञात करेंगे। पहला चीज़ तो योग, इसके बाद क्या होता है व्यकलन यानी अंतर, इसके बाद गुणन और इसके बाद भाग। ठीक है, और किसके किसके लिए करेंगे साहचर्य नियम, तो यहाँ पर एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है पूर्णांक संख्या और एक होता है परिमेय संख्या। क्योंकि हम लोगों का पाठ है परिमेय संख्या तो इसलिए इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि यहाँ से ही आपके प्रश्न ज़्यादातर बनेंगे। तो इसके साथ ही देखिए क्या इसमें मैं कुछ उदाहरण के क्वेश्चन लूँगा, कुछ आपकी प्रश्नावली के लूँगा और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे अपने से। जो नहीं बनता आप लोग कमेंट करिएगा, आपको पूरी तरीके से उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन बताने बैठे तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही तरीके से आपको नियम अगर पता हो गया कैसे क्या करना है तो बाकी हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी। तो उदाहरण से हम लोग मान लीजिए लेते हैं, आपके उदाहरण में नहीं दिया गया है। एक संख्या हम लोग 3 संख्याओं का लेते हैं क्योंकि साहचर्य नियम में हम लोग 3 संख्याएं लेते हैं, 3 अंक लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए एक मैंने ले लिया 2 ले लिया, एक 5 ले लिया, एक 7। ठीक है, अब इन सभी में हम लोग योग का नियम लगाएंगे। तो क्या होता है कि 2, 5 और 7 में अब योग के नियम में हम लोग किसके पूर्ण संख्या के लिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के सब टॉपिक में हम लोग आएंगे पहले योग का इसमें। ठीक है, इसका हम लोग योग करेंगे। अब योग में क्या होता है, मान लीजिए 2 है, आपका 2 लिखा हुआ है, प्लस 5 लिखा हुआ है और प्लस 7। पहले बोलता है कि अगर इनको हल करते हैं तो क्या इसके बराबर 2 + 5 और प्लस 7 आएगा या नहीं, तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं। अगर ये सही हमारा उत्तर आएगा तो इसका साहचर्य नियम का पूर्ण संख्या योग के लिए पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर लीजिए आप लोग। तो 2 + 7 और 5 को हम लोग पहले जोड़ेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 हमारा 7 होता है और प्लस 7। तो क्या इसका हमारा 14 बराबर 14 आ रहा है। तो क्या यह योग के नियम का पालन कर रहा है, अगर हाँ तो इसमें सही हो जाएगा, बराबर है तो इसलिए पालन करता है। तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है पूर्ण संख्या योग के लिए। ठीक है, अब इसी में चलते हैं व्यकलन के लिए। क्या व्यकलन के लिए पालन करेगा, इसी संख्या को हम लोग लेते हैं और इसी संख्या को प्लस माइनस, जहाँ प्लस प्लस है वहाँ पर माइनस माइनस हम लोग करके देख लेते हैं। अगर पालन करता होगा तो सही बराबर आएगा, अगर पालन नहीं करता होगा तो नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या दिया गया, पूर्ण संख्या हमारे 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के कहाँ तक जाता है पूर्ण संख्या, अनंत तक जाता है। तो पूर्ण संख्या में वही हमारा रहेगा। यहाँ मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक जाता है। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है और शून्य होता है इसमें पूर्णांक संख्या में। और परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर व्यकलन में हम लोग देखते हैं। व्यकलन में क्या हो जाएगा, इसी संख्या को लेते हैं, 2 - 5 - 7 बराबर 2 - 5 और -7। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2, ये माइनस जो है तो इसका इन सब में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है इसलिए इसका चिन्ह यहाँ प्लस रहेगा। इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, क्योंकि इसके सामने आपको माइनस दिख रहा है। तो जब माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। यहाँ पर मैं इसका रूल भी लिख दूँ, जिसको नहीं पता होगा तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एक इसका होता है चिन्हों का नियम होता है, चिन्हों का कुछ नियम होते हैं तो उन्हें हमको जानना चाहिए। ठीक ना, चिन्हों के नियम, चिन्हों के आधारभूत नियम होते हैं। ये क्या नियम होते हैं, अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारा प्लस आता है, प्लस का माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइनस आता है, माइनस का अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, माइनस आता है, और माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, प्लस आता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये नियम जिसको न पता हो उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि अगर ये आपको बेसिक चीज़ नहीं पता रहेगा तो आगे आप लोग गलत करेंगे। तो माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस का प्लस के साथ माइनस आता है,
तो माइनस करिए, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस आता है, तो पहली बात तो इसको 5 लिख लीजिए और माइनस प्लस 7 बराबर 2 - 5 है, 2 - 5 ही करते रहिए अभी। और जब देखिए अच्छा 2 - 5 है तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये तो मैंने गुणन के लिए बताया है, किसके लिए, गुणन के लिए। अब अगर दो संख्याओं मान लीजिए प्लस और माइनस है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं योग के लिए नियम, चिन्हों के योग के नियम जो होते हैं। अब प्लस के साथ दो अगर प्लस वाली संख्या हैं, अगर उनको जोड़ा जाता है आपस में तो चिन्ह क्या होता है, हमारा प्लस होता है। और अगर एक संख्या मान लीजिए प्लस में है, दूसरी संख्या हमारा माइनस में है, ठीक है, अगर उसको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होगा, आपस में घट जाएंगे और चिन्ह जिसका बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या जो होगी, बड़ी संख्या का हमारा चिन्ह होगा, ठीक है। और अगर ये हमारा क्या है, एक प्लस एक माइनस, चाहे आगे हो या पीछे कहीं भी हो, तब सब में वही होता है नियम। और अगर मान लीजिए एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस में अगर है तो ये हमारा सॉरी माइनस और माइनस में है अगर, तो माइनस और माइनस वाली संख्या हमारी जुड़ती हैं, ठीक ना, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, ठीक ना, जुड़ेंगी लेकिन चिन्ह जो हमारा होगा वो किसका होगा, चिन्ह हमारा माइनस का होगा। तो इसी के बेस पर हम लोग इसको कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 - 5 और अच्छा सॉरी यहाँ पर हम लोग कर रहे थे तो -3 हो जाएगा और -7 बराबर -10 यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हमारा -10 ही आया है। और यहाँ पर करेंगे 4 बराबर -10, ठीक है। तो हमारा व्यकलन में क्या नियम आता है, 4 बराबर -10, ये व्यकलन में हमारा इसी संख्या का आ रहा है, तो हमारा एक गलत हो जाएगा, यानी ये हमारा साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब इसी को हम लोग गुणन में कर लेते हैं। गुणन में अगर इसी हम लोग मान लीजिए इसी संख्या को करते हैं, 2 + 5 + 7 को हम लोग अगर गुणन में करते हैं तो गुणन में हमारा क्या आता है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई करते जाइए जहाँ का चिन्ह चेंज हुआ है, और यहाँ पर क्या करिए 2 × 5 × 7, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 7 × 5 = 35 बराबर 5 दूना 10 × 7, 35 दूना हमारा 70 होता है, सॉरी कहाँ दिखा रहा हूँ, हाँ 35 दूना 70 होता है। और यहाँ पर 70 बराबर 70 आ रहा है, यानी गुणन के नियम का ये पालन करता है, यानी साहचर्य का नियम जो होता है हमारा गुणन का नियम पालन करता है। अब इसी तरीके से आप लोग भाग का एक करिए। भाग का क्या है, मान लीजिए अगर एक संख्या 2/3 दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ अगर 2 भागे, मान लीजिए इसी संख्या को मैं लेता हूँ 2 भागे, क्योंकि ये परिमेय में है नहीं, ये पूर्ण में है तो हम लोग इसी में करते हैं, 2/5/7 यही संख्या अगर लेते हैं, 2/5 और भागे 7, तो हम लोग का क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं। तो 2 भागे में है, भागे 5/7 बराबर यहाँ पर 2/5 यानी 2/5 भागे 7। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको, ये 2 है हमारा तो 2 रहेगा, इसको भाग में है तो ये 5/7 है, जब इसको गुणे में हम लोग करेंगे तो 7/5 आ जाएगा। ये क्या है हमारा 2/5 है, तो इसको जब हम लोग भाग से गुणे में करेंगे तो ये 7 है तो 1/7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, तो ये हमारा 7 दूना 14/5 और यहाँ 7×5 = 35/2 आ रहा है हमारा, 7×5 = 35/2। तो हमारा क्या है, दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, तो भाग के नियम का पालन साहचर्य नियम नहीं करता है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा पूर्ण संख्या के लिए हो गया। ऐसे ही आप पूर्णांक कर सकते हैं। चलिए परिमेय संख्याओं के लिए हम कुछ आपको दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यही नियम आपको हर जगह लग रहा है, क्रम विनिमय में भी यही नियम लगा है, साहचर्य में भी यही नियम लगा है। तो हम लोग अब देख लेते हैं आपके किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्याओं के लिए हम लोग आपके प्रश्न से ही यानी आपकी किताब से ही उदाहरण से प्रश्न लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो आपकी किताब में जब हम लोग यहाँ साहचर्य के परिमेय संख्या के लिए देखेंगे, परिमेय संख्या, तो यहाँ पर हमको देखिए, जब आप लोग बहुत ध्यान से किताब में देखते हैं तो वहाँ पर गुणन वाले में आपको नीचे लिखा हुआ है 3 संख्याएं दिया हुआ है, एक 7/3 लिखा हुआ है, और गुणे में दिया गया है वहाँ पर गुणे 5/4 और 2/9, 2/9 ये हमको संख्या वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अब इस संख्या को एक गुणे के लिए है, तो ऐसे ही हम लोग चेंज करते हैं सबके लिए। तो इसी संख्या को लेकर के हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे परिमेय संख्याओं के लिए, किसके लिए, योग के लिए, व्यकलन के लिए, गुणन के लिए, भाग के लिए। तो ले लेते हैं ये संख्या, -7/3 प्लस 5/4 प्लस 2/9, ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
ठीक ना। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इतना ये आपको क्लियर दिख रहा है, इतना ये है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। -7/3 यहाँ पर प्लस में रहेगा, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9 चौको 36 हो जाता है हमारा, और यहाँ 9 पच्चे 45 आता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 4 दूना 8 हो जाता है। ठीक है, बराबर। इसको आप लोग कर लिए, मतलब मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे इसको, क्योंकि इसका एलसीएम करना होता है। फिर एलसीएम करने के बाद जो संख्या हर वाली है उससे इसको डिवाइड करेंगे, जो बचता है उसके साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जैसे 36 है तो 9 चौको 36 यानी 9 से यहाँ कट रहा है, और ऊपर 5 है यानी 9 से 5 को गुणा कर देंगे तो 9 पचे 45 हो गया। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों से बनता होगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करते जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा फास्ट मल्टीप्लिकेशन जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आपसे भी नहीं बनेगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर एलसीएम इसका ले लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट में है, तो 4 3 12 हो जाता है। और फिर क्या है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह ध्यान रखिएगा, तो यहाँ 3 से जब 12 को काटेंगे तो आता है 4, -7 है जो, उसको लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 4। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसी का विस्तृत में ऐसे कर रहा हूँ कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। प्लस 4 है, 4 से इसको काट दीजिए तो 4 3 12, 3 आ गया, और यहाँ पर 5 है तो पहले 5 को लिख लीजिए, 4 3 12 आ गया। 4 से कटा था इसलिए इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद 2/9 आ गया। अब आगे देखिए करते हैं, आगे ये जो दिया गया है उसको हम लोग वही करते हैं। 7/3 प्लस इसका क्या हो जाएगा, 8 और 5 कितना होता है, 8 5 13 होता है। ठीक है, तो 8 5 हमारा 13 यानी 53/36 हो गया, और बराबर यहाँ पर कर लेते हैं 7 चौको 28 -28 प्लस यहाँ पर 5 3 15/12 प्लस 2/9, ये हमारा आ रहा है। यानी इसका फिर से हम लोग यहाँ करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फिर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या 36 से 3 कटता है, यानी 3 से 36 कटता है, 12 3 36 आता है, तो 36 ही रहेगा इसका एलसीएम जब आप लोग करेंगे तो। और 3 से इसको काट दीजिए, 3 से जब इसको काटेंगे 12 3 36 यानी -7 × 12 प्लस 36 से 36 कट गया एक बार में यानी 53 आ गया, बराबर। क्योंकि यहाँ 53 × 1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग कर लेते हैं 12 प्लस 2/9, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं तो हमारा 3 बचता है और 1 बचता है, यानी 13/12 आ गया। फिर से इसका एलसीएम कर लेंगे आगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 सत्ते कितना होता है। अब जब लोग 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 सत्ते 84 आता है। कितना आता है, 84 प्लस 53। ठीक है, यहाँ पर 36 ही रहेगा, और यहाँ पर आगे आ जाते हैं, इधर एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 9 का। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से भी कटती है और 9 से, तो क्या 24 है, नहीं 36 है, हाँ 36 तो है जो दोनों से कटता है। तो 9 चौका 36 और 12 3 36, तो 12 3 36 यानी 13 3 39। ठीक है, अच्छा यह एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, माइनस हमारा रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 28 है, उसका चिन्ह माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस कर लेते हैं तो 13 3 39 हो जाएगा हमारा, मतलब 13, और 9 चौको 36 प्लस 2 × 4। यहाँ पर इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 आने के बाद कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा अपन 36 इक्वल टू, यहाँ पर कर लीजिए 13 3 39 प्लस 4 दूना 8, 4 दूना क्या आता है बच्चों, 4 दूना 8 बच्चे 36। अब इसके बाद इसको देख लेते हैं, -31/36 बराबर, क्या इसको जब माइनस करेंगे तो क्या -31 आता है, हाँ -31 आएगा, -31/36 यानी ये योग का नियम का पालन करेगा। तो ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस लगा करके व्यकलन का निकाल लेंगे, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर मल्टीप्लाई का लगा करके गुणन निकाल लेंगे। और मैं आपको इसी में भाग का बता देता हूँ तो भाग भी आपसे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाग और मतलब उसका गुणा का एक ही है। तो भाग हम लोग देख लेते हैं, इसी संख्या को देखेंगे, एक ही संख्या से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक ना, 5/4 है, इसको भाग दे देते हैं 2/9 से। फिर हमारा इधर क्या है, इधर इसको देखिए हम शॉर्ट में करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी होती जा रही है। तो इसको क्योंकि आप लोग अगर समझ गए होंगे तो जल्दी से कर लेंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आराम से बन जाएगा, इसमें कोई
घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग को भाग दिया गया है, तो क्या करें, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस मीन्स 7.7/3 डिवाइडेड बाई लगाइए। अभी इसका क्या करिए, अगर आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर भाग है, इसको भाग जो भी दिया, अगर आप आसानी से करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई में जैसे यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे वैसे ही ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, यानी 9 आपका 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा, -7/3 मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा भाग का चिन्ह भी रखे रहिए 2/9। यहाँ पर फिर वही करिए, -7/3, यहाँ भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह भी बने रहने दीजिए। यहाँ 9×5 = 45 हो गया, यहाँ पर 4 दूना 8 हो गया, यहाँ बराबर क्या हो गया, यहाँ 7 चौको 28 हो गया, यहाँ 5 3 15 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ भाग का चिन्ह है। अब देखिए भाग का चिन्ह यहाँ भी हम लोग हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 7 यहाँ पर 3 आ गया, गुणे हो जाएगा 8/45 बराबर, यहाँ क्या हो गया, माइनस का चिन्ह है तो -28/15 मल्टीप्लाई यहाँ 9/2 आ गया। अब इसको हम लोग करके देखते हैं क्या हमारा सेम आता है या फिर डिफरेंट आता है। तो जब इसको हम लोग देखिए करते हैं, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 3 15, अब 4 3 12 और 1 13, 135 आ गया। और इसको जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो एक, क्योंकि यही, अच्छा एक सेकेंड, इसको कुछ नहीं, 15 3 45 आता है, यानी इसको 15 ही रहने देंगे। और 15 से, क्योंकि इसका एलसीएम लेते हैं तो 15 3 45 आता है, 7 × 15 और यहाँ पर क्या दिया है, अच्छा सॉरी भाई सॉरी, यहाँ 145 ही आएगा, 45 इसका मल्टीप्लाई नहीं कर, इसका मल्टीप्लाई आपस में करना है, इसका मल्टीप्लाई आपस में करना है। यहाँ पर 7 8 56 बराबर, यहाँ पर क्या आ गया, 15 दूना 30 बटे, इसका मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई जब आपस में करेंगे तो हमारा 9 8 72, 7 बच रहा है, और 9 दूना 18 और 18 और 7 कितना होता है, 8 7 56, यानी 25 आएगा, माइनस में आ गया ये आपका इतना। तो क्या ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं? अगर सेम हो तो साहचर्य नियम का पालन करेगा, और सेम अगर नहीं है तो साहचर्य नियम का पालन नहीं करेगा। तो आप लोग को बताने क्या है, दोनों सेम आपको दिख रहे हैं, अगर सेम होंगे तो साहचर्य नियम का पालन करेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए ये अलग है, दोनों इधर अलग आ रहा है, इधर अलग आ रहा है, तो हमारा इस साहचर्य नियम का पालन नहीं करता भाग के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी को यह समझ में आ चुका होगा। आप लोग लगा लीजिए पूरे प्रश्नावली के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लगा लीजिए। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करिए, उसको बताया जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे साहचर्य नियम के आगे का जो भी है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।